जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय स्तुम नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतापणता सुप्तां शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पुस्तक में चढ़ा देंगे। कार्तिक मास महात्म पर चढ़ा। ये क्या हो गया? पहला अध्याय कार्तिक मास महात्म का। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल गणेश जी भगवान की जय। आज कार्तिक मास महात्म का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में महाराज सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले कि मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूं, जिसे सुनकर के मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट करके वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, सब मनोकामनाओं की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेता है। महाराज सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वो कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया। वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे सुनकर के मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बांह पकड़ करके कल्पवृक्ष के नीचे गए। बोले कि हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी। तुम्हारे लिए देवताओं इंद्र से भी मैंने विरोध कर लिया था, उस बात को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक में जाकर के कल्प वृक्ष मांग लिया, तो इंद्र ने नहीं दिया। नहीं देने पर गरुड़ का इंद्र से बहुत घोर युद्ध हो गया। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूं, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूं, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? सत्यभामा बोली कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान किए, व्रत किए, तप किया, जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए
कि मैं यहां आकर के आपकी अर्धांगिनी हुई, आप गरुड़ पर सवार होकर के मुझे साथ में लिए हुए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी और कौन से पुण्य व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए, ये सब कहता हूं। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद यज्ञ को जानने वाला एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वो रोज अतिथियों की सेवा करता, हवन करता, सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करता था, रोज सूरज को अर्घ्य दिया करता था। इसीलिए सूर्य के समान तेजस्वी था वो। जो सूर्य को रोज अर्घ्य देता है उसका तेज बहुत होता है। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ ही कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। तो एक समय वे दोनों ही कुशा और समिधा लेने के लिए जंगल में हिमालय की तलहटी में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर स्थिर हो गए, भागने की शक्ति नहीं रही।